हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिव्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सीटेट टेट के पर्पज़ से। अगर आप किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे चैनल पे हिंदी में भी वीडियोस अवेलेबल है, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो हम जान लेते हैं लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। द मेजर थीम ऑफ वाइगॉट्स्की theoretical framework is the social interaction plays a fundamental role in development of cognition। यानी जो लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी थी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो आपका सोशल इंटरेक्शन होता है, जब हम किसी समाज में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो वो हमारे डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या होता है, एक फंडामेंटल रोल प्ले करेगा, एक बेसिक रोल प्ले करेगा डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी पर्सन का ये आपका लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। एंड क्रिएट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अपॉन द इंडिविजुअल। और ये जो आपका सोशल इंटरैक्शन होता है, जब हम किसी समाज में लोगों से मिलते हैं, तो एक तरीके का वो कॉन्शियसनेस आप में, अवेयरनेस क्या करता है, पैदा करता है। जैसे आप समाज में जाएंगे तो सोचेंगे कि मेरा सोशली मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, मेरे बोलने का तरीका सही है या नहीं सही है, तो आप बहुत अवेयर हो जाएंगे। तो जो आपका सोशल इंटरेक्शन होता है वो अफेक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस को किसी भी पर्सन के, और ये एक तरीके का कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस लाता है किसी भी पर्सन में। तो सोशल interaction is the fundamental theme of the social development theory given by the Vygotsky। जो वाइगॉट्स्की ने थ्योरी दिया उसमें सोशल इंटरेक्शन जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। ही बिलीव दैट सोशल इंटरेक्शन दैट चिल्ड्रेन एंगेज इन हेल्प देम टू बोथ डिस्कवर एंड क्रिएट मीनिंग फ्रॉम द थिंग्स दैट दे डिस्कवर। जो बच्चा होता है उसको ये सोशल इंटरेक्शन, जब समाज में रहता है और लोगों से मिलता है, तो ये उसको हेल्प करता है किसी चीज़ को डिस्कवर करने में और क्रिएट करने में, किसी चीज़ की मीनिंग क्रिएट करने में उसको मदद करता है। मतलब वो ऐसा मानते थे कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो बच्चे को एंगेज करता है और हेल्प करता है कि किसी चीज़ को खोजा जाए, डिस्कवर किया जाए और क्रिएट मीनिंग फ्रॉम द थिंग्स दैट दे डिस्कवर। और जो भी उसने चीज़ें डिस्कवर की हैं, खोज की है, उससे वो एक मीनिंग क्रिएट कर सके, उनका ये मानना था। द मेजर थीम ऑफ दिस थ्योरी, उनका जो ये थ्योरी था उसका जो मेजर थीम था, रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब सोशल इंटरेक्शन का क्या रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में, उसको इनका मतलब इनका मेजर ये मतलब थीम था। दूसरा ये एक था मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये दूसरा था। और तीसरा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका है लास्ट स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो हम आगे जान लेते हैं कि रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होगा। अब हम इसको लैंग्वेज के सेंस में समझेंगे कि लैंग्वेज क्या है और कैसा रोल है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। अगर आप लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और उससे आपका जो मानसिक विकास है वो भी आपका नहीं हो पाएगा। तो लैंग्वेज जो होता है एक तरीके से वो सेंट्रल रोल प्ले करता है किसी के मानसिक विकास में, यानी मेंटल डेवलपमेंट में। लैंग्वेज इज द मेन मीन्स बाय विच एडल्ट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रन। और लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे जो एडल्ट होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है बच्चों को,
यानी जो जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या हैं, एडल्ट हैं, वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, बाय लैंग्वेज ही तो हम उन्हें सिखाते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ें हैं, ये क्या है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है और हम उसको सिखाना चाह रहे हैं कि सामने देखो गाड़ी आ रही है, तो हम बाय लैंग्वेज ही तो बताएंगे उसको कि ये देखो गाड़ी है। तो लैंग्वेज एक आपका मेन रोल प्ले करता है क्या करने के लिए, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज इटसेल्फ बिकम अ वेरी पावरफुल टूल टू इंटेलेक्चुअल एडाप्टेशन। और एक ये पावरफुल मीडियम है जिससे मतलब आपका इंटेलेक्चुअल जो विकास हो सके, इंटेलेक्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हो सके। अब हम देख लेते हैं आगे रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। Vygotsky believed that language was the most important tool that human could utilize। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है लैंग्वेज जिससे कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक मतलब एक तरीके से जो मिलन जुलन होता है वो इसी से होता है। और एक इंसान जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता है लैंग्वेज का एज अ टूल, एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है अपने भावनाओं को बताने के लिए, अपने संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए, कुछ भी जो होती है फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो लैंग्वेज का यूज़ करता है। वाइगॉट्स्की बिलीव दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज एज आउटलाइंड बिलो। अब उन्होंने बताया था कि 3 तरीके की लैंग्वेज होता है। एक पहला होता है सोशल स्पीच, एक होता है प्राइवेट स्पीच, एक होता है साइलेंट इनर स्पीच। तो जो सोशल स्पीच होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दैट पीपल यूज टू टॉक विथ अदर्स। ये एक तरीका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है जब लोग दूसरे से बात करते हैं, मतलब सामाजिक जो बातचीत होती है। जैसे आप बाहर गए, ठीक है, आप कुछ लोगों से मिले, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगा क्योंकि आप उन्हें जानते नहीं थे या फिर आप उन्हें जानते भी थे तो आप उनसे मिले और बात किए, तो एक तरीके से क्या हुआ, ये एक तरीके से सोशल स्पीच हो गया। और प्राइवेट स्पीच क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन दैट अ पर्सन डायरेक्ट टू देमसेल्फ, इट सर्व एज अ इंटेलेक्चुअल फंक्शन। यानी जो प्राइवेट स्पीच होता है वो खुद से ही होता है, बच्चा खुद से या फिर अपने आप से करता है, उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप जैसे आपका मान लीजिए परीक्षा में नंबर कम आ गया, तो आप सोचते होंगे ना कि क्यों कम आया, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल फंक्शन हो गया, मतलब आप अंतर मन में सोच रहे हैं कि आपका नंबर कैसे बढ़ जाए, तो ये क्या हो जाता है, प्राइवेट स्पीच हो जाता है। और लास्ट वन इज अ साइलेंट इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच डिमिनिशेस इन अ ऑडिबिलिटी until it becomes a self regulating function। जो प्राइवेट स्पीच होता है वो क्या होता है, ऑडिबिलिटी यूटिल्स एंड बिकम सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन। एक तरीके से जब सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन वो कार्य करने लगता है और वो ऑडिबल नहीं रहता है, मतलब एक तरीके से वो मतलब कोई कभी कभी क्या है, कभी कभी इंसान जो होता है वो बोल बोल के अपने मन में ही मतलब बड़बड़ा के खुद से बात करके क्या करता है, स्पीच करता है, मतलब खुद से ही इंटेलेक्चुअल फंक्शन करता है। पर जब वो बातें भी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ अंतर मन में ही रह जाती हैं, वो खुद को रेगुलेट करने लगता है अपने जो अंतःक्रिया मतलब अंदर में फंक्शन किया उसने, जो भी सोचा उसने, उसके हिसाब से वो जब कार्य करने लगता है, सेल्फ को रेगुलेट करने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट इनर स्पीच। तो जो वाइगोट्स्की थे उन्होंने जो आपके रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट रोल बताया है कि लैंग्वेज जो होता है उससे ही जो बच्चा होता है वो क्या होता है, मतलब सोशली इंटरेक्ट करता है, चीज़ों को समझता है। और उन्होंने बताया था कि जो लैंग्वेज होता है वो आपका 3 फॉर्म्स में होता है। पहला सोशल स्पीच होता है, एक प्राइवेट स्पीच होता है, एक साइलेंट इनर स्पीच होता है। तो हमने अब देख लिया कि सोशल स्पीच क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होता है, साइलेंट इनर स्पीच क्या होता है। नेक्स्ट है आपका MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स इज एनी पर्सन हु हैज़ हाई लेवल ऑफ एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग देन लर्नर इन अ सर्टेन टॉपिक। जैसे मोर नॉलेजेबल अदर्स में क्या हो जाएगा कि कोई पर्सन है, किसी भी पर्सन को हम ले लेंगे, उसकी जो
एबिलिटी है, मतलब हु हैज़ अ हायर एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग देन अ लर्नर इन अ सर्टेन टॉपिक। जो सीख रहा है बच्चा उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उनके बच्चों से ज़्यादा होती है। ठीक है, कोचेस क्या होते हैं, कोचेस जो होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जो खिलाड़ी होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। और टीचर जो होते हैं उनकी स्टूडेंट से जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स में ये होता है कि any person who has a high level of ability or understanding than a learner in a certain topic, कुछ टॉपिक्स में उनका जो नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स बोलते हैं। नॉर्मली व्हेन वी थिंक ऑफ एन MKO वी रेफर्स टू एन ओल्डर एडल्ट। जब हम MKO की बात करते हैं यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात करते हैं तो हम ओल्डर एडल्ट को ही सोचते हैं, अ टीचर और अ एक्सपर्ट, या फिर हम किसी टीचर को सोचेंगे या फिर एक्सपर्ट को सोचेंगे। द ट्रेडिशनल MKO इज़ एन ओल्डर पर्सन। जो ट्रेडिशनल जो MKO होता था, मोर नॉलेजेबल अदर होता था, वो क्या होता था, एक ओल्ड पर्सन होता था। जैसे पहले के लोग जो दादा दादी लोग होते थे तो उसको हम लोग क्या सोचते कि उनके पास बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी मतलब नॉलेज है, एबिलिटी उनके पास ज़्यादा हमसे है। तो जो पहले के ट्रेडिशन मतलब वे में क्या समझते थे हम लोग कि मोर नॉलेजेबल अदर में क्या आता है, ओल्ड पर्सन आता है। However, MKOs could also refers to our friend, young people who even electronic devices like computer and cell phones। अब हम ओल्डर की रिस्पेक्ट में हमें देख लिया जाए तो हम क्या है उनसे मोर नॉलेजेबल अदर से, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो नॉलेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वन। क्योंकि ओल्ड वाले लोग क्या है, उनको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, कुछ सोशल एस्पेक्ट में उनका समझ ज़्यादा है। पर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे फ्रेंड्स के पास, यंगर लोगों के पास ज़्यादा है। तो हम उनके एस्पेक्ट में क्या हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। फॉर इंस्टेंस यू लर्न हाउ टू टेक बिकॉज योर डॉटर टॉट यू दिस स्किल। हाँ, तो यू लर्न हाउ टू स्केट बिकॉज योर डॉटर टॉट यू दिस स्किल। अब अगर आप हैं, आपकी कोई बच्ची है, तो अगर आपकी बच्ची आपको स्केट करना सिखाती है तो वो क्या हो गई आपके लिए, मोर नॉलेजेबल अदर हो गई, क्योंकि उसने आपको क्या सिखाया, स्केटिंग करना सिखाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाइगोट्स्की के थ्योरी में, मोर नॉलेजेबल अदर में, कि जो पर्सन होता है उसकी किसी एस्पेक्ट में, किसी एक सर्टेन टॉपिक में, किसी सर्टेन टॉपिक में क्या होती है, नॉलेज और एबिलिटी क्या होती है, हायर होती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द वाइगोट्स्की थ्योरी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, देखते हैं हम। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया ऑफ लर्निंग दैट अ मोर नॉलेजेबल अदर्स असिस्ट द स्टूडेंट इन डेवलपिंग हायर लेवल ऑफ लर्निंग। अभी हमने जाना कि मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, कि कोई पर्सन होता है जिसकी एबिलिटी, नॉलेज किसी सर्टेन टॉपिक में क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब एक टॉपिक ले लिया जाए, उसमें उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। सपोज़ मैं हूँ और मेरी एक, मान लीजिए कोई फ्रेंड है, उसको GST के बारे में बहुत ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू, मतलब मेरे मतलब कंपैरिजन में, तो वो क्या है, मेरे से मोर नॉलेजेबल अदर हो गई। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई फादर है, उसके जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है उसको देख लेते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया लर्निंग दैट अ मोर नॉलेजेबल अदर असिस्ट अ स्टूडेंट टू डेवलपिंग हायर लेवल ऑफ लर्निंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो क्या करता है, असिस्ट करता है, यानी एज अ असिस्ट करेगा, उसे डायरेक्शन देगा कि जो स्टूडेंट है वो हायर लेवल ऑफ लर्निंग को क्या करे, अचीव करे या फिर अटेंड करे। मतलब जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है उसको क्या करेगा, असिस्ट करेगा टू डेवलपिंग हायर लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब हायर लेवल ऑफ लर्निंग को क्या कर सके, वो प्राप्त कर सके। जैसे ए कोई पर्सन है, ये ए कोई पर्सन है, वो बी पर्सन भी, मतलब ए पर्सन के पास कंप्यूटर की जितनी भी प्रोग्रामिंग्स है उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बी को क्या करेगा, असिस्ट करेगा।
असिस्ट करेगा क्या करने के लिए, मतलब न्यू लेवल ऑफ लर्निंग को सीखने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. Goal is for the facilitator or more knowledgeable other to be less involved as student develops the necessary skill. जो गोल होता है इज फॉर द फैसिलिटेटर, ठीक है. मोर नॉलेजेबल अदर को क्या मिलता है, एज अ फैसिलिटेटर वो काम करता है, टू बी लेस इन्वॉल्व एज अ स्टूडेंट, ठीक है. वो एज ए स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, डेवलप द नेसेसरी स्किल, और जो पर्सन उससे लर्न करेगा वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लर्न करने की कोशिश करेगा. यानी जो पर्सन ए था अभी वो क्या था, एज अ फैसिलिटेटर वर्क कर रहा था. अगर मान लीजिए यहाँ पर जो पर्सन है, अगर वो दो स्टूडेंट ही होते, सपोज ए भी स्टूडेंट होता, सॉरी ये ए भी स्टूडेंट होता और बी भी क्या होता है, स्टूडेंट होता. ए भी स्टूडेंट होता और बी भी स्टूडेंट होता, दोनों फ्रेंड होते हैं, तो ये फैसिलिटेटर वर्क करता, ठीक है. पर इन्वॉल्व लेस इन्वॉल्व एज अ स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उसको एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है, एज अ जो डायरेक्शन देता है उसके तरह वो काम करता. वाइगॉट्स्की डिस्क्राइब इट एज अ डिस्टेंस बिटवीन द actual development level as determined by the independent problem solving as the level of potential development and determined through the problem solving under the adult guidance or in the collaboration with more capable peer. वाइगॉट्स्की 1978. वाइगॉट्स्की इसको डिस्क्राइब करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट, जो एक्चुअल डेवलपमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, as determined by the independent problem solving level of the potential एक actual development होगा एक potential development होगा, ठीक है. और एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम होगी जिसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, एक कोई अडल्ट क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा और गाइड करेगा. हो सकता है कि वो उसका पीयर ही क्यों ना हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया. मतलब कोई जो पर्सन है जो कि मोर नॉलेजेबल देन अदर है, वो क्या करेगा, किसी दूसरे वाले पर्सन को क्या करेगा, असिस्ट करेगा या फिर उसको एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगा कि वो डेवलप कर सके हायर लेवल ऑफ लर्निंग को. तो ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. अब ओरिजिन ऑफ जेडपीडी, जोन ऑफ ओरिजिन्स ऑफ जेडपीडी क्या है देख लेते हैं. ही बिलीव दैट चिल्ड्रेन वुड नॉट एडवांस वेरी फार इफ दे वर लेफ्ट टू डिस्कवर एवरीथिंग ऑन देयर ओन. ऐसा जो वाइगॉट्स्की थे उनका मानना था कि जो मतलब कोई अगर बच्चा है उसको छोड़ दिया जाए तो ही बिलीव दैट चिल्ड्रेन वुड नॉट एडवांस इफ वेरी फार इफ दे वर लेफ्ट डिस्कवर एवरीथिंग ऑन देयर ओन. अगर उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो वो बहुत दूर तक किसी एडवांस लेवल तक वो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे. सपोज हम 6 की किसी बच्चे को मैथ्स की बुक देते हैं और बोलते हैं सारा सॉल्व कर लो, तो क्या वो कर पाएंगे, नहीं. यानी कुछ उन्हें रूल्स रेगुलेशंस, जो मेरे पास ज़्यादा लर्निंग है मैं उसे बताऊंगी तभी तो जाके वो मतलब जाके अच्छा एडवांस नॉलेज ले पाएगा. तो उनका ऐसा मानना था कि किसी बच्चे को अगर आप छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि जाके सारा चीज़ अपने से एक्सप्लोर कर लो, पर वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा. Vygotsky noted that good teachers should present material that too difficult and pull the student along. और वाइगॉट्स्की का ऐसा मानना था कि अच्छा टीचर वही है जो कि बच्चे को क्या करे, पुल करे, खींचे, ठीक है. अगर वो डिफ़िकल्ट है कोई चीज़ तो उसे सिखाए. ही आर्ग्यूड दैट रेदर एनी एग्जामिनिंग what student know to determine intelligence, it is better to examine his and her ability to solve problem independently and his and or her ability to solve problem with adult help. उनका ऐसा कहना था कि बच्चे को अगर मतलब rather than examine what student know to determine intelligence, हमें ऐसा करना चाहिए कि जो बच्चे की क्षमता है उसके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम को देना चाहिए. अगर वो नहीं कर पाता है तो हमें किसी एडल्ट की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है.
हाँ, तो देख लेते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का इसमें डेफिनेशन एक और दिया हुआ है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया ऑफ लर्निंग दैट अकर्स व्हेन पर्सन इज असिस्टेड बाय टीचर और पीयर। जो कोई पर्सन है वो असिस्ट किया जाएगा किसी अपने पीयर या फिर पर्सन के द्वारा, पीयर मतलब दोस्त या फिर सहपाठी के द्वारा, और किसी टीचर के द्वारा, कि वो नया स्किल जो है वो हायर स्किल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए, जान पाए, हायर देन दैट ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसमें नई स्किल्स जो है वो सीख पाए, तो वो हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम जान लेते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होता है। व्हाट चिल्ड्रन कैन डू इन कॉपरेशन टुडे, ही कैन डू इट अलोन और अलोन टुमारो। जो स्कैफोल्डिंग होता है उसमें क्या बोलते हैं, इसको हम मचान भी बोलते हैं। व्हेन स्कैफोल्डिंग द MQ became supportive tool for the student in a zone of proximal development। अगर इस स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, मचान होता है। द MQ became as a supportive tool, जो MQ है मोर नॉलेजेबल अदर होगा, वो क्या होगा, एज अ सपोर्टिव टूल काम करेगा स्टूडेंट के लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। इट प्रोवाइड सपोर्ट, वो क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट इज़ एज अ फंक्शनल टूल, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, कोई जो पर्सन है जो किसी भी बच्चे को सिखा रहा है कुछ भी, तो वो क्या ऐसा फंक्शन काम करेगा, ऐसा टूल काम करेगा, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट एक्सटेंड द रेंज ऑफ द वर्कर, इट अलाउ टू अकॉम्प्लिश टास्क अदरवाइज इम्पॉसिबल, इट यूज सेलेक्टिवली एंड व्हेन नीडेड, और वो अपने हिसाब से सारा काम करेगा। तो स्कैफोल्डिंग क्या है वो जान लेते हैं हम। Vygotsky defines scaffolding instruction as the role of the teacher and others supporting the learner, developing, providing support structure to get that next stage or a next level। यानी जो स्कैफोल्डिंग होता है वो एक तरीके का रोल ऑफ टीचर होता है, मतलब रोल टीचर प्ले करता है उसमें, कि किसी भी लर्नर को क्या प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है, टू गेट इनटू द नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे हमें जानना है कि मतलब 1 2 10 तक हमें गिनती जाननी है, तो पहले हम 1 जानेंगे, 2 जानेंगे, 3 जानेंगे, तो टीचर जो है वो 1 to 5 तक हेल्प करेगा, फिर आपके 9 तक हेल्प करेगा, फिर 10 पे पहुंचने के लिए हेल्प करेगा। तो एक तरीके से वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सके, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। टीचर प्रोवाइड स्कैफोल्ड so that the learner can accomplish certain tasks they would otherwise not able to accomplish on their own। जो बैन्सफोर्ड ब्राउन थे उन्होंने 2000 में बताया था कि जो टीचर होता है एज अ स्कैफोल्ड काम करता है, कि जो बच्चा है उसको क्या प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, कि वो सर्टेन टास्क को क्या कर सके, अचीव कर सके एंड अकॉम्प्लिश कर सके सर्टेन टास्क को। अगर ऐसा टीचर नहीं प्रोवाइड करता है तो वो जो उसका टास्क है वो अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएगा। द गोल ऑफ एडुकेटर इज फॉर द स्टूडेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। और जो गोल होता है एडुकेटर का, किसी भी स्टूडेंट को क्या बनाना, इंडिपेंडेंट लर्नर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लर्नर, अब इसमें एक फिगर बना हुआ है, टीचर और पेरेंट है, वो क्या करेगा, आपसे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेगा। ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का है। और लर्नर को क्या दिया गया है, टास्क दिया गया है, लर्नर की अपनी इनर वॉइस होगी। एंड टास्क आर नॉट येट इन द लर्नर रेpertoire ऑफ एबिलिटी, टास्क एट द लिमिट ऑफ द लर्नर्स एबिलिटी। तो ये नहीं जानने की जरूरत है, ये देखिए एक फिगर बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कौन इंटरेक्शन कर रहा है, टीचर और पेरेंट्स कर रहा है। ये क्या है, MKO मोर नॉलेजेबल, MKO है ये, मोर नॉलेजेबल अदर है, यहाँ पर स्टूडेंट है। ठीक है, और ये इंटरेक्शन करके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ये नॉलेज इससे लेगा कि कुछ टास्क को अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई थ्योरी वाइगॉट्स्की की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।